अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज के एपिसोड में देखिए नंबरदार का घिनौना किरदार, तांदलियांवाला के 2 मासूमों का कत्ल और पीछे छुपी कहानी। कोई है, मेरी मदद करो। दुबई के शौक में गंवाई उम्र भर की कमाई, नजीर की आप बीती मेरी कहानी में। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एक कत्ल, एक खुदकुशी, सियासी पार्टी का जिले सदर, अवाम का खैरखा या कातिलों का सरगुना। भलवाल से रिपोर्ट। लुटेरों की लूट से बचने के लिए देखिए मुश्तरी होशियार बाश। थाना सिटी तांदलियांवाला में दर्ज हुआ मुकदमा नंबर 157/7, जिस पर लगाया गया जुर्म ताज़ीराते पाकिस्तान 149, 148 और 302। नशेबो फराज से भरपूर यह केस शुरू होता है एक ऐसी वारदात से जिसने उजाड़ दिए 2 घर। तांदलियांवाला का नवाही इलाका, चक नंबर 418 गाफ बे। इस इलाके का नाम है हरोदवाला। ये तस्वीर है पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड फौजी दोस्त मोहम्मद की, और ये है हरोदवाला में दोस्त मोहम्मद की रिहाइश। 20 और 21 फरवरी 2007 की दरमियानी रात, जब सारा गांव नींद के मजे लूट रहा था, कयामत गुजर गई दोस्त मोहम्मद के घर पर। दोस्त मोहम्मद फौजी की बीवी फातिमा और छोटा बेटा फारूक अंदर सो रहे थे। 18 साल का बड़ा बेटा जाफर अब्बास और दोस्त मोहम्मद का भांजा 12 साला जावेद सोए हुए थे बाहर अहाते में। दोनों थे इस बात से बेखबर कि कुछ नामालूम घुस आए हैं घर के अंदर। इन नामालूम लोगों ने मुंह छुपाने के लिए बांध रखे थे कपड़े के ढाटे, और ये लोग ले गए जाफर और जावेद को घर से उठा के। घर के पिछवाड़े से चंद ही कदम दूर था बिस्मिल्लाह चौक, जहां घर है एक बूढ़े आदमी मोहम्मद अली का। इस खंडर नुमा घर की दीवारें थी टूटी और यहाँ इंतजार में थे 2 और आदमी। डाकुओं के भेस में दोनों थे असलहे से लैस। जाफर और जावेद को लाने वालों ने किया दोनों बच्चों को इन मुसल्ला लोगों के हवाले। रात के अंधेरे में गांव की खामोशी टूट गई। फायर की आवाज से जाफर को 2 गोलियां और 12 साला मासूम जावेद को मारी गई 1 गोली। दोनों बच्चे जान हार गए। मगर कातिल फिर भी नहीं टले। उन्होंने उस तरह से दोनों बच्चों के गले काटे और मौका वारदात पर छोड़कर फरार हो गए। दोस्त मोहम्मद अपने घर मौजूद नहीं था। रिटायरमेंट के बाद उसने नौकरी ढूंढी घर से दूर शहर लाहौर में। यहां दोस्त मोहम्मद मुलाजमत कर रहा था एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री में बतौर सिक्योरिटी गार्ड। रात के 2:30 बजे पड़ोसी आलम शेर ने दोस्त मोहम्मद के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। जाफर ते जवेद बाहर सुते ने, सानू नहीं पता भी किस तरीके कौन चौक के लै गया, किमें गए ने, की होया। सुते पे 2 दा टाइम है, 2:30 दा तकरीबन। आलम शेर आया उदू अपने घरों। उस आके सानू कुंडा खड़काया। उस आख्या भी थोड़े इन्ने छुआर कतल होए पे ने फलाने हाते अली मोहम्मद दे। फारूक दौड़ता हुआ पहुंचा आलम शेर के साथ जाए वकुआ पर।
भाइयों को खून में लथपथ देखकर फारूक काबू न रख सका खुद पर और गिर गया गश खाकर। क्या फिर बात है जगह पे आया, गला कटा हुआ, 2 फैर लगे हुए हैं, दूसरा बेटा उस जगह पे आया। देखिए थाना तांदलियावाला के नक्शा नवीस अकबर अली का तैयार किया हुआ नक्शा। चौक के जुनूब मगरिब में मोहम्मद अली का टूटा हुआ मकान। पॉइंट नंबर 1 पर कत्ल किया गया जाफर अब्बास को। बाहर सदर दरवाजे के करीब कीकर के दरख्त के पास पॉइंट नंबर 2, यहाँ कत्ल हुआ जावेद इकबाल। पॉइंट नंबर 3 और 4 पर दौरान वक़ूआ बिजली के बल्ब रोशन थे। और पॉइंट नंबर 5 है वो जगह जहां खड़े थे चश्मदीद गवाहान उमर हयात, मुख्तार अली, आशिक अब्बास और मोहसिन अब्बास। पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भेज दिया गया। ये है वो अस्पताल जहां पोस्टमार्टम हुआ जाफर और जावेद का। ये है रिपोर्ट पोस्टमार्टम की। देखिए इन 2 मकामात पर मारी गई जाफर अब्बास को गोलियां। पुलिस ने दर्ज किया जुर्म 302 के तहत मुकदमा नंबर 157/7। कौन थे ये नामालूम लोग और क्यों हुई ये दर्दनाक वारदात? गांव के नंबरदार रज़ाक खिच्ची ने दोस्त मोहम्मद के मुखालिफिन मन्ने और अमानत को, जिनके साथ था दोस्त मोहम्मद का जमीन का तनाजा, मरकजी मुल्जिम नामजद किया। मगर क्या वो इस कत्ल के मुजरिम थे? हर अदारा खड़काया, वज़ीर आला कोल गया, पैदल गया, धक्के हर अदारे च मैं खादे ने, जेड़ी की घर दी पूंजी आई वो पुलिसां खा गईयां ने। 10 माह बाद कहानी ने बल खाया और केस का एक ड्रामाई पहलू सामने आया। दोस्त मोहम्मद अपने भांजे जावेद इकबाल की शादी करना चाहता था अपनी बेटी से, जबकि बेटे जाफर अब्बास की शादी तय हुई थी जावेद की बहन नसीमा बीबी से। जाफर अब्बास नसीमा बीबी से मोहब्बत करता था। दोनों घराने जल्द होने वाली इस शादी से खुश और तैयारियों में मसरूफ थे। मगर एक और आदमी था नसीमा बीबी की मोहब्बत में गिरफ्तार। ये था रज़ाक खिच्ची, गांव का नंबरदार। इसी ने दर्ज कराया था दोस्त मोहम्मद के मुखालफीन का नाम कत्ल की FIR में बतौर मुबैयना मुल्जिम। नंबरदार रज़ाक खिच्ची की 2 बहनों पठानी बीबी और माफिया बीबी का नसीमा से था याराना, और इसी दोस्ती में रोज था नसीमा के घर आना जाना। इन्हीं दोनों ने कराई जाफर की मंगेतर नसीमा बीबी से अपने भाई नंबरदार की मुलाकात, और नसीमा और रज़ाक खिच्ची के दरमियान बन गए ताल्लुकात। रज़ाक अपनी बहनों के जरिए भिजवाता नसीमा के पास नशा आवर गोलियां, जो वो मिला देती थी खाने में, और रात भर रहती अपने आशिक रज़ाक खिच्ची के साथ मोहब्बत को निभाने में। नशा आवर गोलियों वाला खाना खाकर उसके घर वाले बेखबर सोए रहते। उन्हीं बहना शात माफी ये दोनों से घर आंदियां किदियां ऐसे दरदाक ने इंदियां बहना दोवें घर आंदियां हैं साडे ते उन्हां क्या क्या भी असे तोड़े ने रिश्ते भी करने ने तो भाईचारा है साडा चोन चल बोल चल उन्होंने रखा साडे ना तो बाद नशे दी गोलियां आन के मैंने खुदाइयां। नंबरदार रज़ाक खिच्ची नहीं चाहता था कि जाफर और नसीमा बीबी की शादी हो जाए। वक़ूए से 2 दिन पहले नसीमा बीबी के भाइयों को इस बात का पता चला। उनकी हो सकती थी बदनामी, और इसी मसले पर रज़ाक से हुई उनकी तल्ख कलामी। ना क्या दो दिन बाद अब दरजा तेरे बिराए बक्खी पंदे ने जवेत बाबू जाफर ये बक्खी पंदे ते नशे बाद में दो दिन पी लेसन गए तो राती बक्खी ना पहुंचन गए तो उन्होंने मत पा दितियां दो देते उन्हें पीतियां। इसी रात बेहोश पड़े जाफर और जावेद को रज़ाक खिच्ची के बंदों ने अहाते से उठाया और कत्ल कर दिया। तो
उन्हें रात ने कतल कर दिता पठानी दी बहन ते अब्दुल रज़ाक से उन्हें कतल कर छड़ा तो उन मुड़ बाद चंदी भैणां आंदियां जांदियां तो नाम किन दस्या उन्हें कि जेड़ी इन्हें दुआ तेरे भरा नूं ते तेरे मुलेर नूं इन्हें मेरे भरा रज़ाक ते मां पठानी आके कतल असां कीता है मेरियां दे उत्ते जक चूड़ियां भी बज गईयां हत्थां दियां ते असां कीता है ते बाद दिन आखे भी इन्हें कतल किया पिछले ने आखे सही लाना गोलियां ही नशे दियां ते पा छड़ पा के ते भी गिरा ते दो मन पिछले ने बाबू शफाक नु ते फरूक नु कतल कर छड़सा ते मोट पीछे से तोड़े रिश्ते कर लिसाएंगे बस साडे ते कमरे उत्ते खलोरा सी ते आखसी आ मैं मार दित्ते ने बस हुन मेरा जेड़ा कुछ बिगाड़ना बिगाड़ सकदे हो बिगाड़ लो तुसी मेरा कुछ भी नहीं कर सकदे हो मैं मार दित्ते ने आप ते ज़बानी कई रखदा अपने आप को बचाने के लिए दोस्त मोहम्मद के बेगुनाह मुखालिफिन को मुबैयना मुल्जिम नामजद करा दिया रज़ाक खिच्ची ने। इस सारे खेल में नंबरदार के साथी थे थाना सिटी तांदलियांवाला के कुछ पुलिस वाले। दोस्त मोहम्मद दरखास्तें दे चुका है वजीर आला पंजाब से लेकर SHO तांदलियांवाला तक, मगर जब वो इंस्पेक्टर थाना सिटी के पास दरखास्त लेकर गया उस जालिम ने दोस्त मोहम्मद को ही हवालात में बंद कर दिया। आपके बच्चों का कातिल आपको पता है कौन है? रज़ाक वल्द गुलाम मेरे बच्चे। जो आपका पर्चा दर्ज हुआ था वो किन लोगों के खिलाफ हुआ था? ओ या मन्ने के खिलाफ अमानत के खिलाफ। वो आपने नहीं करवाया था? मंजूर मैंने नहीं पर्चा कराया। किसने किया था? पर्चा पिंड वालों कराया सुलेमान वाल सिलाबत इन्हां लोकां पर्चा कराया है। बच्चे मरीजे ने नजायज ऐसे सिर्फ इज्जत वास्ते लुटण वास्ते कोई साडी दुश्मनी ना आई कोई कुछ ना ऐसे रज़ाक साडे बच्चे कतल कीते ने साडे नाल रज़ाक लग गया ते विच नाम ही असां दिता रज़ाक दा मुखालिफ पार्टियां जड़ियां ने इन्हां नां कटा दिता रज़ाक दा रिश्वत अस बहु दिती है थानेदार नु अस नवाज ने रिश्वत खा के साडे बच्चों दे बस दुआ ते केस बना दिते ने दुआ नु नजायज बेचा गया। पहले ना 2 दफा दिता दरखास्त दित्तियां ने पुलिस वाले मैनू बंद कीता ओनू नहीं बंद कीता या दरखास्त दित्ती है मैनू उन्हां बंद कर लिया। उनदा नाम मिटा सकते 6-7 दफा मैं हवालात चुंदे मगर कटीजा। मकतूल जाफर अब्बास और जावेद इकबाल के कातिल हैं अभी तक आजाद, जो कर चुके हैं 2 घरों को बर्बाद। कब मिलेगा उस बूढ़े बाप को इंसाफ? जिन्हों के बच्चे एडे मर जाए उन्होंने कोई जिंदगी है वाली कोनी ने इस मुल्क के गरीब का कोई सुनाई नहीं गरीब की कोई वक़्त नहीं। 4 साल से इंसाफ के उम्मीदवार दोस्त मोहम्मद को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। ना अदालत से ना कानून को नाफिज करने का दम भरने वाले पुलिस के इदारे से। जवां साल बेटे का लाशा दफनाने का दुख सीने पे लिए इंसाफ के लिए तरस रहा है ये बूढ़ा बाप। SP मूसा वजीर आला पंजाब से अपील करता है कि वो इस बूढ़े बाप को इंसाफ दिलाए। कोई है मेरी मदद करो। ब्रेक के बाद देखिए दुबई के शौक में गंवाई उम्र भर की कमाई, नजीर की आप बीती मेरी कहानी में। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।